बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये आज हमने बनाए काठियावाड़ी छोले। ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। आप इस तरीके से अफ्तारी में बनाएं और मज़े से खाएं, अपने घर वालों की दुआएं समेटें। और बिल्कुल मैंने ओरिजिनल रेसिपी दी है आपको, जो असल है। तो चलें हम शुरू करते हैं अपने काठियावाड़ी छोले बनाने की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसएन फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं में खैर आफियत से हों और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की आमद है और चना चाट तो हर घर में बनती है। तो आज मैं आपको काठियावाड़ी छोले बनाना की रेसिपी दे रही हूँ। तो ये मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव मैंने छोले लिए थे, चने। ये देसी चने हम अगर चाट बनाए या काठियावाड़ी छोले बनाए, जैसे भी हम इसको बनाएं, तो अगर हम देसी चने इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने रात भर भिगो दिए थे। तो अब सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ, मैं इसको बॉयल कर लूँगी। ये मैं कुकर में बॉयल कर रही हूँ। आपको जो सहूलत हो आप उसमें बॉयल कर सकते हैं। सादे पैन में डाल के, पतीली में डाल के इस तरीके से ये मैंने इसमें डाल दिए। अब ये 1 लीटर पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून मैं इसमें पीसी लाल मिर्च शामिल करके इसको उबाल लूँगी। छोले मैंने उबालने रख दिए। हमारे वहाँ इतने छोले उबल रहे हैं, तो इतना हम एक मसाला तैयार करते हैं। तो ये इसके लिए मैंने साबुत 8 मिर्चें ली हैं, गोल वाली। ये मैं भून लेंगे हम इसको। ये मैंने 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया, 1 टेबलस्पून धनिया है और मैंने ये 4 लौंगे लिए हैं। तो सबसे पहले हम ये पैन में डाल के इस तरीके से मिर्चें, ज़ीरा, धनिया और ये लौंग जो है ये हम रोस्ट कर लेंगे और इसको पीस लेंगे। ये देखें, ये मैंने मसाला भून लिया है। ये देखें, इस पर कलर भी आ गया। मिर्चों को हम अलग से भी हम कर सकते हैं ताकि इस पर ये अच्छी तरीके से भून जाए। अब मैं इसको इसमें डाल के इसको पीस लूँगी। और ये मेरे पास 1/4 टीस्पून मेरे पास टाटरी है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए, ये मैंने मसाला जो है मोटा मोटा पीस लिया। आप अगर इमाम दस्ता है तो उसमें पीस लें, नहीं तो मशीन में 2 से 3 मरतबा चला के ये मसाला मोटा मोटा ही पीसा जाता है। ये देखें, इस तरीके से ये हमने तैयार कर लिया मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमने जो छोले बॉयल करने रखे थे ये अच्छे तरीके से बॉयल हो गए। मैंने प्रेशर कुकर में रखे तो 30 मिनट का टाइम दिया। ये देखें, इस तरह से अच्छे तरीके से हो गए। आप अगर खुले बर्तन में रखेंगी तो फिर आप उसको ज़्यादा टाइम देंगे। छोले उबालना तो सबको ही आता है। इस तरीके से आप छोले उबाल लें। उसके बाद इसमें हम पानी इस तरह इतना छोड़ देंगे कि ताकि जब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालें तो हमारी ग्रेवी जो है वो एक अच्छी सी बने। ये देखें, इसका अपना ही छोलों का इतना अच्छा पानी बन गया। ये देखें, अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। नमक मैंने बॉयल करते हुए भी शामिल किया था। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक और शामिल कर रही हूँ। ये मैं 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। ये हम इसमें शामिल कर देंगे, इसको अच्छा सा पकाएंगे। हल्दी हमने पहले ही इसमें शामिल कर दी थी। ये इस तरीके से। और अगर पानी कम लगे तो आप इसमें पानी और शामिल करके फिर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं और अपने हिसाब से जितना थिक रखना हो आपको रख सकते हैं। अब ये मैंने इसमें डाल दिया। अब ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये मैं इसके 4 टेबलस्पून पानी में घोल रही हूँ। ये देखें, मसाले इसमें मैंने डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लिया। अब मैं इसमें चुटकी के बराबर, ये देखें इस तरह, ये मैं इसमें फूड कलर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ठेले वालों के पास जो हम खाते हैं काठियावाड़ी छोले तो उसमें कलर शामिल होता है। इस तरीके से हम देख लेंगे कि हमारा कलर कैसा आया है। ये देखें, थोड़ा सा मैं इसमें और शामिल कर दूँगी ताकि हमारा कलर ज़रा अच्छा सा बन जाए। नमक मैंने इस स्टेज पे चेक कर लिया, मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो वो मैंने शामिल कर दिया। बाकी मसाला जात जो है वो बिल्कुल सही है। अब ये जो मैंने कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया था ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी। मुझे जितना थिक रखना होगा मैं उतना ही रखूँगी। हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, हाथ रोक के। ये देखें,
ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें आप, ये देखें इसकी थिकनेस देखें, ये देखें, बस इतना काफ़ी है। अगर आपसे कॉर्नफ्लोर ज़्यादा हो जाए तो आप फिर इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसमें पानी शामिल कर दें। ये मैं इसे 2-3 मिनट तक और पकाऊंगी और हमारे ये छोले बिल्कुल बनके तैयार होंगे। फिर मैं इसको सर्व करने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है हमारे काठियावाड़ी छोले। तो चलें अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखें, ये हमारे काठियावाड़ी छोले जो है बिल्कुल बन के तैयार है। ये हम इसकी ग्रेवी इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से माशाल्लाह, आप इसकी शक्ल देखें इस तरीके से। ये देखें, ये वो मसाला जो हमने तैयार किया था। अब सबसे पहले हम जो हमने प्यालियों में निकाला है, इस तरीके से हम मसाला स्प्रिंकल करेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से ठेलों पे इस तरह से सर्व दिया जाता है प्यालों में। मसाला डाला, अब ये मैंने प्याज और हरा धनिया इसी तरह वो लोग मिला के रखते हैं, ये डाल दूँगी इस तरीके से। और ये मेरे पास इमली की चटनी है, तो हम ये इसमें इस पर इस तरह से डाल देंगे, क्योंकि इमली की खट्टी चटनी ही डाल के इस पर दी जाती है। इस तरीके से ये आप अपने हिस्सा टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं खाते वक्त। और ये है इसकी मेन जो जान है पापड़ी, वो हम इस पर डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारे काठियावाड़ी छोले बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।